हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक। मैं सुप्रजीत है, आप लोग को वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पे। तो गाइस, आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स के जो नए पोर्टल आया है उसमें हम लोग कैसे ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देर के हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको आपका नया इनकम टैक्स पोर्टल जो है उसमें आपको चले जाना है। तो उसके लिए हम लोग को पहले टाइप करना पड़ेगा जो न्यू वेबसाइट है www.incometax.gov.in। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए आपका जो पैन कार्ड है उसको आपको टाइप कर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। आपका जो भी पासवर्ड एग्जिस्टिंग पासवर्ड है वहाँ पर वो डाल देना है। उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका डैशबोर्ड निकल के आ जाएगा। थोड़ा लोडिंग हो रहा है। कंटिन्यू करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपका जो आपका डैशबोर्ड है ये निकल के आ जाएगा। आपको सिंपली ई फाइल में चले जाना है। ई फाइल में जाने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको जो असेसमेंट ईयर है आपका उसको सिलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा अभी फ़िलहाल असेसमेंट ईयर 21-22 है और फाइनेंशियल ईयर 9-20-21 है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करते हुए मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा मोड ऑफ फाइलिंग, दो आ जाएगा, एक हो गया ऑनलाइन और एक हो गया ऑफलाइन। तो अभी फ़िलहाल मैं ऑनलाइन की तरफ जाता हूँ। ऑनलाइन से कैसे करते हैं देखते हैं। उसको प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करते हुए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका कुछ स्टेटस आ जाएगा जिसको आपको सिलेक्ट करना है। इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, HUF है तो HUF, अदर्स है तो अदर्स। मुझे अभी फिलहाल इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। करते हुए मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद हेल्प मी डिसाइड व्हिच ITR फ्रॉम टू फाइल, मतलब इसका आपका अगर आपको मालूम नहीं है कि आप कौन सा ITR फाइल कर रहे हैं तो प्रोसीड करके आप यहाँ से जान सकते हैं। तो मुझे मालूम है मैं कौन सा ITR फाइल कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से ITR सिलेक्ट करता हूँ। मुझे फिलहाल ITR 4 फाइल करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ ITR 4। उसके बाद आपको प्रोसीड विथ ITR आपको करना है। उसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, आपको यहाँ पर रीजन सिलेक्ट करते हुए कंटिन्यू करना है। तो पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, मतलब बेसिक जो एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख का, उससे ऊपर अगर है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए जाऊँगा आगे। और अगर आप प्रोविजंस टू सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और वॉलंटरी लोगों के लिए अदर्स इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो मैं पहले टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एक्सपेंशन लिमिट, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करते हुए आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको 6 स्टेप्स फॉलो करना है। ठीक है, 6 स्टेप। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम डालना है, उसके बाद डिस्क्लोजर्स देना है, उसके बाद टोटल डिडक्शन कितना है आपको क्लेम करना है, उसके बाद टैक्सेस पेड मतलब 26S के थ्रू आउट आपका क्या क्या, और एडवांस टैक्स अगर पे किया है क्या क्या टैक्स पे, कितना टैक्स पे किया है, उसके ऊपर ये टैक्स पेड का आपका ये आएगा, कंप्यूटेशन आ जाएगा। उसके बाद आपको टैक्स लायबिलिटी अगर है तो बनता है तो आपको पे करना है। तो फुल स्टेप्स हम लोग आज सीखेंगे। तो 6 स्टेप्स हमको फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप हम लोग का क्या हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स आपको देना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या हो गया, हम लोग का जो प्रोफाइल है हम लोग का वो प्रोफाइल यहाँ पर निकल के आ जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट जो है, कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी सब निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपका आ गया है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप एम्प्लॉयमेंट यहाँ से सिलेक्ट करना है ड्रॉप बॉक्स से। मैं यहाँ फिलहाल अदर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कौन सा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अदर सिलेक्ट करता हूँ। अदर सिलेक्ट करते हुए देखिए फाइलिंग सेक्शन आ गया यहाँ पर। फाइल अंडर सेक्शन कितना 139 सब सेक्शन 1। अगर आप बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। उसके बाद आ जाएगा 139 सब सेक्शन 4, मतलब वैलिडेट रिटर्न अगर फाइल कर रहे हैं, मतलब आप ड्यू डेट चले जाने के बाद अगर फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रिवाइज करना है। ओरिजिनल रिटर्न आपने फाइल कर दिया, उसके बाद आपने रिवाइज रिटर्न लगाना है तो आपको 139 सेक्शन सब सेक्शन 5 आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए और भी है, फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 139। अगर आपका कुछ रेक्टिफाई या डिफेक्टिव रिटर्न्स था तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर डिपार्टमेंट कोई सभी नेट नोटिस यहाँ से भेजता है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करते हुए
आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, इसको आपको नो करना है। नो करते हुए आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक आएगा, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इसको भी नो करना है। नो करते हुए आपका बैंक डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, जहाँ पर आपका जितने भी आपने बैंक अकाउंट यहाँ पर डिपार्टमेंट के जो पोर्टल में डाल कर रखे थे वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, ऐड अनदर कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी नया अकाउंट खोला है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको स्किप करता हूँ। स्किप करते हुए मुझे कन्फर्म कर देना है। तो कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर देखिए, प्लीज़ सिलेक्ट एटलीस्ट वन अकाउंट विच यू प्रीफर टू गेट योर रिफंड। तो इसको सिलेक्ट मैंने तो किया था, तो फिलहाल मैं यहाँ से फिर से सिलेक्ट करता हूँ उसको और कन्फर्म कर देता हूँ। ठीक है, कंफर्म करने के बाद देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरा जो था वो कंफर्म हो गया ऑलरेडी। उसके बाद आपको जाना है ग्रॉस टोटल इनकम, जहाँ पर आपको बिजनेस या प्रोफेशन का जो भी आपका डिटेल्स है आपने जो अर्न किया था तो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी मेरा केस में नहीं है अभी, आपका अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आपको यहाँ पर आपका डिटेल्स डालना पड़ेगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर इनकम आपका हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है यहाँ से डालना पड़ेगा। और अगर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मेरे केस में अभी बिजनेस एंड प्रोफेशन है, मैं डेमो पर्पज़ के लिए आपको दिखा रहा हूँ, मतलब आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो मैं फिलहाल यहाँ पर ऐड डिटेल्स करता हूँ। ऐड डिटेल्स करते आपका नया एक पेज आपका ओपन हो जाएगा जिसमें आपको नेम ऑफ द बिजनेस डालना है। तो सपोज करिए ABC, मेरा बिजनेस का नाम है ABC लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद आपको बिजनेस कोड डालना है जो इसके अनुसार है आप क्या बिजनेस करते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ से 090 रिटेल बिजनेस है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन देना है। सपोज पकड़ लीजिए वो ग्रोसरी आइटम्स में डील करता है तो आपको यहाँ दे देना है। उसके बाद आपको देखिए ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, आपका ग्रॉस टर्नओवर कितना है या ग्रॉस रिसिप्ट कितना है आपको यहाँ डालना है। मतलब थ्रू अकाउंट पे चेक, ठीक है, और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जो भी आपको बैंक के थ्रू आपका अगर लेन देन हुआ है तो आपको यहाँ पर डालना है। उसके ऊपर 6% मिनिमम और मैक्सिमम आप दे सकते हैं आपका कितना प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए हम लोग अगर यहाँ डालेंगे तो हम लोग का ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको हम लोग 6% में डालेंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग को डालना है। और थ्रू एनी अदर मोड अगर डालना है तो हम लोग को यहाँ डालना है, उसको मिनिमम हम लोग को 8% दिखाना है प्रॉफिट। ये प्रेजम्प्टेड इनकम जो होता है, तो प्रेजम्प्टेड इनकम बेसिस में हम लोग 44 AD में हम लोग को दो ऑप्शन दिया जाता है, एक हो गया 6% एंड एक हो गया 8%। मतलब आप बैंक के थ्रू अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और टोटल टर्नओवर से 50 लाख हो गए आपका और उसको आपको डिक्लेरेशन करना है तो 50 लाख के ऊपर 6% आप मिनिमम दिखा सकते हैं, मैक्सिमम आप 8% हो गया 9% हो गया, बिजनेस के अनुसार है आपका। और अगर आप थ्रू एनी अदर मोड कर रहे हैं तो आपको 8% मिनिमम आपको प्रॉफिट शो करना पड़ेगा। तो मेरे केस में अभी थ्रू एनी अदर मोड में मेरा 50 लाख से मेरा टर्नओवर हुआ था और मुझे 8% के अनुसार से 5 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपका ऐड करने के बाद आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब वी हैव प्री फिल्ड इज वैल्यू फ्रॉम 16। तो फ्रॉम 16 से आपका जो भी अदर इनकम है वहाँ पर यहाँ पर ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाए और इसको आप मैन्युअली भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज पकड़ लीजिए बैंक इंटरेस्ट हो गया तो आपको यहाँ से आपको ऐड डिटेल्स करना है। ऐड डिटेल्स करते ही आपका कुछ क्वेश्चनरी आ जाएगा, उसको अगर जो है आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। तो मेरे केस में पहले देखिए, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट इन इंडिया। अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट के थ्रू आउट आपका कोई भी इनकम आया है तो आपको यस करना है। यस करते हुए आपको यहाँ पर फिगर पुट कर देना है। उसके बाद आपको देखिए, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, कोई FD वगैरह हो गया तो यहाँ पर आपको यस करते हुए आपका जो भी इंटरेस्ट है आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन के थ्रू आउट आपको इनकम कर रहे हैं तो यस करना है। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड के थ्रू आउट आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो आपको यस करना है। एनी अदर यस करना है। डू यू हैव ए डिविडेंड इनकम, अगर है तो यस करना है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको स्किप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो मेरे केस में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करते हुए मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद मेरा कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। आगे बढ़ने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको ग्रॉस टोटल इनकम कितना था, मैंने 5 लाख मेरा इनकम हुआ था
तो मैंने डाल दिया, देखिए ग्रॉस टोटल इनकम में ये आ गया। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद देखिए आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने जो बोला था आपको मैंने डाल दिया, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम भी मैंने डाल दिया। अभी मुझे डिस्क्लोजर देना है। डिस्क्लोजर में क्या आता है, देखिए डिस्क्लोजर में 3 ऑप्शन है। देखिए एक हो गया फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, दूसरा हो गया इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, मतलब जीएसटी में जितना भी आपका ग्रॉस रिसिप्ट हुआ था या टर्नओवर हुआ था वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है। उसके बाद एग्जाम्प्ट इनकम, अगर आपका कोई भी एग्जाम्पशन इनकम है, मतलब जो भी एग्जाम्प्ट इनकम है उसको आपको यहाँ पे डालना है। तो पहले देखिए फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस क्या होगा, जो भी आपका मतलब बैलेंस शीट का जितना डिटेल्स है आपको यहाँ पर डालना। पहले आपको कैपिटल डालना है, उसके बाद सिक्योर लोन अनसिक्योर्ड लोन जो भी है आपका, अगर नहीं है तो जीरो देना है, आपको नील देना है। उसके बाद एडवांसेस जो भी है उसको डालना है। सैंडी क्रेडिटर्स यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर कुछ आइटम्स आपको कंपलसरी यहाँ पर डालना ही पड़ेगा, जैसे सैंडी क्रेडिटर्स का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, इन्वेंटरीज का डिटेल्स देना पड़ेगा, सैंडी डेटर्स का आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कैश इन हैंड कितना आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और बाकी आपको मैंडेटरी नहीं है। अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो ठीक है, आपको पूरा फाइनेंशियल स्टेटस आप दे सकते हैं। अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आपको इतना तो आपको यहाँ पर डालना ही पड़ेगा। तो मेरे केस में अभी देखिए मैं सैंडी क्रेडिटर्स में यहाँ पर 50,000 में डाल देता हूँ। उसके बाद मेरा इन्वेंटरी से आपका 5 लाख है। उसके बाद डेटर्स मेरा सपोज पकड़ लीजिए 3,50,000 है एंड कैश इन हैंड मेरा 1 लाख है। तो इसको करते हुए मुझे अभी ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद देखिए मेरा जो फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स मैंने डाला था ये मेरा सब यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, इसको ये अगर आप करेंगे तो जीएसटी नंबर यहाँ पर आ जाएगा और कितना टर्नओवर हुआ था उसका आपको वैल्यू दे देना है। तो मेरे केस में अभी मैं नहीं देता हूँ। उसके बाद आपको एग्जाम्प्ट इनकम है तो इसको ऐड डिटेल्स करके आप यहाँ पर दे सकते हैं कि आपका नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम कितना था और अमाउंट कितना हुआ है। ठीक है, मेरे केस में मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसको करते हुए अभी आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम और डिस्क्लोजर भी आपका हो गया। अभी टोटल डिडक्शन क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद हम लोग का इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, अगर हाँ तो यस करना है, अगर नो है तो नो करना है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG, अगर है तो जितना भी आपका क्लेम आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। अगर क्लेम वैसा है तो यस करते हुए आपको फिगर पुट करना है। तो मेरे केस में अभी मैं 80C मुझे देना है। तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन, ये देखिए 80C का, तो मुझे यहाँ पर यस कर देना है। मैक्सिमम यहाँ पर हम लोग 1.5 लाख हम लोग ले सकते हैं। तो इसको हम लोग यस करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, मतलब आपका और कुछ भी डिडक्शन है जो आप क्लेम करना चाहते हैं क्या, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में देखिए अभी फ़िलहाल हम लोग का जो नॉर्मली होता ही रहता है, जो 80TT है, जो सेविंग्स बैंक के ऊपर हम लोग का जो एग्जाम्पशन है, ठीक है, मतलब हम लोग का जो क्लेम कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ 80TT भी मतलब सीनियर सिटीजन लोग यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो ये मेरे केस में अभी 60 ईयर्स बिलो 60 ईयर्स है, तो इसलिए ये डिसेबल किया गया। आपको अगर 80TTA में आपको डिडक्शन लेना है तो आपको यहाँ से टिक करना है। टिक करते हुए आपको फिगर यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद देखिए आपका एक अलर्ट आ जाएगा यहाँ पर कि आपने 80C में इतना डिडक्शन लिया था। ठीक है, और अगर आपने पहले पेज में आपने कुछ लेना भूल गए हैं तो यहाँ पर भी आप ऐड करके यहाँ ले सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए मेरा टोटल डिडक्शन कितना हो गया, 1.5 लाख रुपया, 1,50,000, तो यहाँ पर शो होने लगा। उसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करते हुए आगे बढ़ना है। और उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा टैक्सेस पेड, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो टैक्सेस पेड में क्या आता है हम लोग देखते हैं। टैक्सेस पेज में देखिए जितना भी आपका 26S का आपका जितना भी डिटेल्स है यहाँ पर आ जाएगा, मतलब आपका TDS 1 कितना सैलरी इनकम कितना हुआ था आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई आपका TDS कट के रखा था तो यहाँ पर शो हो जाएगा, मतलब 26S का पूरा फुल डिटेल्स यहाँ पर आता है। 26S में कितना आपने टैक्स पेड करके रखा है या डिडक्ट करके रखा है, जो आपका मतलब आपका जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगा वहाँ से वो लेस होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टैक्स कितना पेड करेगा। ये सैलरी इनकम का जितना भी है यहाँ पर शो हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर्स देन सैलरी भी यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद देखिए डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, TDS मतलब 16C 16D का जितना भी है यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। उसके बाद अभी तो ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच आपका ये नहीं आ रहा है, 26S का जितना भी डिटेल्स है यहाँ पर नहीं आ रहा है। अगर आपका सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर शो होने लगेगा। तो ये अभी तो फिलहाल 00 दिखा रहा है।
और आपका अगर केस में नहीं है तो ज़ीरो ही दिखाएगा, और अगर कुछ है तो 26S में है तो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टर्स, कोई भी TCS काट के रखा है तो TCS भी डिडक्ट हुआ है तो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपने कुछ एडवांस टैक्स दे के रखा है या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने दे के रखा है तो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मेरे यहाँ केस में देखिए टोटल टैक्सेस पेड मेरा ज़ीरो आ रहा है। तो ठीक है, अगर आपका टोटल यहाँ पर से 5000 आपने 26S में शो हो रहा है, आपने टैक्स पेड करके रखा है बाय थ्रू TDS TCS और आपका एडवांस टैक्स या सेल असेसमेंट, तो यहाँ पर मेरा 5000 आ जाता है। तो अभी मेरे केस में ज़ीरो है तो मुझे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हुए मुझे अभी देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी मुझे कैलकुलेशन करना है, मतलब कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम कितना हुआ था मेरा 5 लाख, एंड टोटल डिडक्शन कितना हुआ 1.5 लाख, मतलब टोटल इनकम मेरा हो गया 3,50,000। तो इसके ऊपर अगर कॉम्पिटिशन ऑफ टैक्स होगा तो 5,000 क्या आ रहा है आपका टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। ठीक है, तो 5,000 मेरा टैक्स आ रहा है, उसमें से रिबेट अंडर सेक्शन 87 है जो 12,500 का है। तो ये तो अंडर हो गया आपका मेरा 5,000, 5 लाख से मेरा नीचे है, इसलिए मुझे एग्जाम्पशन मिल जाएगा 87 के अंडर में। तो इसलिए मेरा टैक्स पेबल क्या हुआ ज़ीरो हो गया। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इनकम यहाँ पर 5 लाख आपका ऊपर दिखा था, पकड़ लीजिए 10 लाख होता, तो यहाँ पर देखिए मेरा जो टैक्स लायबिलिटी बनता, उसके बाद मुझे रिबेट यहाँ पर नहीं मिलता। उसके बाद आपका जितना भी एडुकेशन सेस है आपका प्लस हो जाता, उसके बाद टोटल टैक्सेस सेस कितना है ये हो जाता। उसके बाद आपको रिलीफ था तो रिलीफ यहाँ पर मिल जाता, अगर सैलरी ग्रेजुएटी इतना है तो यहाँ पर रिलीफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 है, जितना होगा इंटरेस्ट आपको, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। एप्लीकेबल व्हेन रिटर्न इज़ फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, मतलब आपको ड्यू डेट के बाद अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट अंडर 234B, मतलब व्हेन देयर इज डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, अगर एडवांस टैक्स आपने टाइमली समय पे नहीं भरा तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, मतलब देयर इज अ शॉर्टफॉल इन पेमेंट ऑफ क्वार्टरली एडवांस टैक्स, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा। मतलब जितना भी आपका टैक्स फी एंड इंटरेस्ट आपका यहाँ पर कंपटीशन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको देखिए मेरा केस में भी टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट पेबल कितना है, ज़ीरो है। ज़ीरो करते हुए आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपका देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा पूरा। आपको देखिए मैंने बोला था पहले आपको 6 स्टेप को फॉलो करना है, तो मेरा देखिए सब ग्रीन हो गया, कंफर्म 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 हो गया। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपका देखिए जो प्रीव्यू रिटर्न है आपको वहाँ पे जाना है। देखिए मेरा केस में भी क्या हुआ, टोटल इनकम 5 लाख हो गया, टोटल डिडक्शन 1.5 लाख हो गया, टोटल इनकम मेरा 3,50,000, और मेरा कोई इंटरेस्ट है क्या, टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट पेबल क्या है, ज़ीरो है। आपके केस में अगर टैक्स फी एंड इंटरेस्ट पेबल है तो यहाँ पर शो करने लगेगा, एंड टोटल टैक्सेस पेड आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अमाउंट पेबल अगर यहाँ पर आपका ज़ीरो है, अगर आपका यहाँ पर कुछ आपका फिगर आ जाता मतलब पेबल होता तो क्या होता, आपका यहाँ से पे लेटर कर सकते हैं। तो मेरे केस में अभी मैं फ़िलहाल आपको मैं एक दिखाता हूँ। मैं आपका इनकम में 5 लाख के ऊपर मतलब 10 लाख करके आपको एक मैं बना कर दिखाता हूँ तो कैसा होगा इसका। तो यहाँ पर मैं इसको 5 लाख में जो मैंने डाला था इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 10 लाख कर देता हूँ। ठीक है, तब देखते हैं हम लोग का पोजीशन क्या निकलता है। उसके बाद आपको 10 लाख करने से मतलब 5 लाख में तो मैं दिखाया आपको, तो मैं इसको 10 लाख करता हूँ। उसके बाद आपका पोजीशन क्या टैक्स लायबिलिटी बनता है मैं दिखाता हूँ। देखिए टैक्स लायबिलिटी देखिए आपका यहाँ पर मैंने 10 लाख कर दिया तो मेरा अभी डिडक्शन कितना हो गया 1.5 लाख रुपया, तो 8,50,000 मेरा टोटल इनकम जिसके ऊपर मेरा टैक्स लायबिलिटी बनेगा अभी। तो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना हो गया 82,500, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87A में मुझे 5,000 मिला। ठीक है, उसके बाद टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट कितना हो गया 77,500। उसके बाद 4% एजुकेशन सेस एंड हेल्थ ये सब हो गया 3,100। तो मेरा टोटल हो गया टैक्स पे करना पड़ेगा 80,600। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेशन कर दिया क्या, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स नहीं देने के कारण मेरा कितना बन गया 2418 मेरा
इंटरेस्ट बन गया। उसके बाद अंडर सेक्शन 234C शॉर्टफॉल ऑफ पेमेंट ऑफ क्वार्टरली एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्वार्टरली मैंने फाइल नहीं किया, इसलिए क्या गया, इसको 806 मेरा इंटरेस्ट कर दिया अंडर सेक्शन 234C। और करते हुए क्या करना, फीस अंडर सेक्शन 234 है, मतलब फीस डिले, मतलब आपने ड्यू डेट के बाद अगर फाइल करते हैं तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा। जो नॉर्मली मैं हम लोग का आगे का केस में था 1000, तो अभी यहाँ पर आपका शो करने लगेगा। तो टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट पेबल कितना हो गया मेरा, 83,824। तो मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद देखिए आपका प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपका देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टोटल टैक्सेबल इनकम ये आ गया, टोटल इतना है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, देखिए पे लेटर पे नाउ। ठीक है, मैं पे नाउ करता हूँ। तो पे नाउ करने से आपका जो विंडो है वो आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप आराम से टैक्स पेमेंट कर सकते हैं जो हम लोग ने पहले किया था। उसके बाद आपका पे लेटर भी कर सकते हैं, बाद में पे लेटर भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है यहाँ पर। लेकिन आप पे कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट के थ्रू आउट नहीं है कि आप बिना टैक्स पे किए फाइल कर सकते हैं। तो गाइस, आशा करता हूँ ITR 4 जो फाइल हम लोग ने किया है आपको समझ में आया है। और गाइस इतना तक ही था। अगर कुछ आपको क्वेरी है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट वीडियो में ITR 1 के ऊपर मैं बात करूँगा, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ मैं यही बोलना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। मैं सुप्रजीत, आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।